तो क्या हाल है बच्चों। आज इस वीडियो में 2025 में आने वाले बहुविकल्पियों की प्रैक्टिस यानी PYQ क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं जो कि 2024 में आए थे। ठीक है, तो आज सेट नंबर जो है वो आपका 2024 सेट नंबर 4 है। आपको पता हर साल 7 सेट आते हैं, तो आज ये वीडियो चौथी सेट की बन रही है जिसका कोड है HY। तो 928 अपना विषय कोड है। उसके साइड में आपको बोर्ड में लिखा मिलेगा HY, ऐसे कोई भी कोड हो सकता है जनरेट। तो गणित का है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल। योगफल का आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो -b यानी x गुणांक -5 है और a का मतलब आपका है 3। तो ये लो आ गया आंसर। जिस ऑप्शन में आपको -5/3 दिख रहा हो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान a b में c d में से कोई भी एक होगा। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले समीकरण, पहले कोई हल नहीं है उसकी एक शर्त होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। अगर ऐसी स्थिति है तो यानी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। यही तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपको मतलब ये दो पार्ट हल करने होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 के। तो यानी a1 का मान आपका है यहाँ पर 2, a2 का मान है 3 बराबर b1 आपका a है और b2 आपका -5 है। हल कर लो इसे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसकी कराओगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का बटे में 3, तो a बराबर आपका आ गया है -10/3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी d बराबर निकालना है। क्या निकालना है? d बराबर। चलो उसको भी निकाल लेते हैं बच्चों। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लौटते हैं सवाल पर। विविध कर निकालना है b² - 4ac। प्रकृति में यही तरीका लगेगा। b का मतलब 5 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2, c का मतलब 4। 5 25 -4 दूनी 8, 8 चौको 32, माइनस का आ गया आपका 7। क्या आया? माइनस का 7, यानी वास्तविक नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पिछली वीडियो में मैंने एक बताया था। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जब डी का मान माइनस में आ जाए तो वास्तविक या काल्पनिक होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं हो को ही काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करो। देखो अंत से मतलब पीछे से, तो 254, देखो सब में 5 5 का फर्क है, तो 5 घटाओ 254 में से हो जाएगा 249 ... ठीक है, तो 10वां पद आपको बताना है। तो यानी n आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, और आपका a जो है प्रथम पद जो है 254 है, d आपको पता है कि -5 है। ठीक है, क्योंकि सब में 5 5 कम होते चले जाएंगे। तो यानी आपको 10वां पद निकालना है, यानी a10 का मतलब a + 9d। तो a है आपका 254 + 9 इंटू -5, 254 माइनस के 45, तो 254 में से 45 जाएंगे तो आपके बचेंगे बच्चों 209। तो 10वां पद जो है वो 209 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे देखो ये वाला बहुत इजी है, अभी इसी भी बता देते हैं। कह रहा 5वां जो है, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही तरीका होगा या सही रूप होगा। देखो b बराबर जो है आपका 80 है और d बराबर जो है 80, दोनों 80 80 हैं, और भुजाएं कोई भी हो सकती हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में बी बीच में है, ठीक है, बट डी नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी तो है बीच में मगर एफ यानी डी नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी है और डी है, यानी बी और डी बीच में फंस रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही 80 अंश और 80 अंश के समरूप बराबर हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं
कि बिंदु जो है पहला है -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु मतलब 0, 0। तो पहला बिंदु जो है -3, -4 है, दूसरा बिंदु जो है वो 0, 0 यानी मूल बिंदु है। अब क्या करना है, सूत्र लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो x2 जो है वो 0 माइनस और माइनस माइनस सूत्र में, फिर माइनस का x1 भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सेम ट्रिक इधर, 0 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया √3×9 और 4 चक्कू 16, तो ये आपका बन गया है 25। और ये 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 25 होता है 5 का। तो ये कट गया, तो क्या आया, बीच की दूरी क्या आई, 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे देखो, तो सबसे पहले नोट कर लो कि कॉट ए बराबर आपका हो गया 3/4। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन क्या होता है, लाल बटे कक्का में लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा कर दो, आधार ऊपर चले गया, लंब नीचे आ गया। चित्र बना लो, ए बी सी, आधार 3 और लंब 4। ठीक है, जब भी 3 और 4 आधार और लंब हुआ करे तो समझ लो कर्ण कितना होगा, 5। क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए होता है कॉस का उल्टा, किसका, कॉस का। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा कर दो, आधार ऊपर चला, कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया। तो इसको मान हो गया आपका 5/3, जिसमें भी 5/3 हो बिल्कुल सही है। 5/3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन को कैसे, tan को आप लिख सकते हो साइन अल्फ़ा बटा कॉस अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। आप क्या करो, दोनों पक्षों में साइन से भाग कर लो। साइन अल्फ़ा से भाग देने पर, ठीक है, तो साइन देखो, साइन अल्फ़ा बटा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये भाग हो गया। इधर भी दे दो साइन अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा, साइन साइन कट गया, एक आ गया, इधर भी साइन से साइन कट गया, तो 1/कॉस अल्फ़ा बराबर 1। ठीक है, और इसको पलट दो तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1 ही रहेगा, जब पलटा ऊपर चले कॉस का कॉस हो गया, 1 का 1 हो गया। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 90 में जो है कॉस 0 का मान 1 होता, तो कॉस 0 आ गया, कॉस से कॉस छूट गया, अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 0 अंश। कितना आ गया, 0 अंश। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, नहीं देखा है तो फिर से पीछे 10 सेकंड बैक कर लेना और देख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया के अनुपात। देखो, लंबाई और फिर छाया, लंबाई हो गई 1 और छाया हो गया √3। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो लंबाई ये मान लो छड़ है, उसकी छाया जो है ये पड़ रही है, तो लंबाई मतलब 1 हो गया और छाया मतलब √3 हो गया। ए बी सी, अब हमें निकालना है। ठीक है, ये थीटा, तो आप देखो tan लगेगा, सीधे सीधे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना √3, तो tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो tan थीटा में यानी tan में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। tan से tan छूट गया, थीटा बराबर क्या आ गया, 30 अंश। कितना आ गया, 30 अंश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। लो दूसरा वाला भी बता देते हैं, छोटा सा है tan वाला। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या हो सकती है। देखो, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर 2 है बी, ऑप्शन नंबर सी है 2 और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो आंख बंद करके, आंख बंद करो और ऑप्शन नंबर सी लगा दो कि 2 ही रेखाएं स्पर्श समांतर खींची जा सकती हैं। कितनी, 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। कितने सरल सरल आ जाते हैं।
आर बराबर यहाँ त्रिज्या दे रखी 12, थीटा बराबर दे रखा 60। सूत्र लगा दो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो पाई में आंसर चाहिए, मतलब पाई का मान नहीं रखना है। थीटा का मान 60 रखा, 360 पाई आर का मतलब 12 गुणे 12। जीरो जीरो कटा, 6 कम 6, 6 चंग 36, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया 12 दूनी 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ढूंढ लो, जहां दिखे वहां लगा दो। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही है। इसको क्लीन कर लो, अगला भी लगा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन होगा। कितना सरल, देखो फिर से दिया, व्यास कितना है डी, और आर कितना हो जाएगा व्यास का आधा यानी डी बटा 2। तो सूत्र लगा दो उसके आयतन वाला। आयतन का, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता 4/3, 4/3 आगे लगाओ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई में ही आंसर चाहिए, और आर का मान है डी बटा 2 गुणे डी बटा 2 गुणे डी बटे 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो गया है आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया पाई डी का क्यूब बटे 3 दूनी 6। जो भी ऑप्शन हो बिल्कुल सही है। डी कहाँ गया, बटे में 6 ढूंढो, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है आर जो है आर ही है, त्रिज्या जो है आर है, एक ठोस का अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। क्या सवाल आ गया, डायरेक्ट सूत्र लगा दो। जब त्रिज्या आर ही हो गई तो आर में मान ही नहीं रखना होगा, आर आर ही रहेगा। तो अर्धगोले का ठोस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग इसको लगाना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन खींचते हैं, ये वर्ग अंतराल का हो गया, बारंबारता का हो गया, और ये सी एफ यानी संचयी बारंबारता, ठीक है। ये हो गया क्लास इनवेरिएबल, ठीक है। तो 0 से 5 कितना जाएगा, 0 से 5, 5 से 10, और फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, और फिर है 20 से 25, ठीक है। एफ जो है वो 4 हो गया, दूसरा 6, फिर 5, और फिर 8, और फिर 2। तो संचयी, इधर संचयी बारंबारता आपको पता है 4, 4 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25। तो n बराबर जो है इसका लास्ट जो होता है वही होता है 25। अब देखो विषम आ गया, तो सूत्र क्या होता है, n विषम में n+1/2, तो 25 + 1/2, ये हो गया 26/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 से ठीक बड़ा, 13 से ठीक बड़ा। तो 13 से ठीक बड़ा क्या है बच्चों, 13 से ठीक बड़ा है 15, 15 के सामने वाला वर्ग जो भी होगा वो आपका माध्यिका वर्ग होगा। 15 से ठीक बड़ा यानी उसके सामने 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है तो उसका बहुलक वर्ग होगा। तो सीधे बहुलक वाला सूत्र लिखो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका घटा 2 माध्य। तो 3 माध्यिका क्या है बच्चों, आपकी माध्यिका है 29 और माध्य है आपका 27। तो 29 तिया जो है आपका हो जाएगा 87, 27 दूना हो गया 54, और 87 में से 54 आप घटाओगे आ जाएगा 33। जो भी जिसमें भी 33 है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देख लो, अगला है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या होगा, चलो भाई फिर बना लो। 0 से 10 और सब में 10 10 40 तक जाना है। तो वर्ग अंतराल जो है वो आपका हो गया है, यहाँ लिख लो वर्ग अंतराल बारंबारता मध्य बिंदु और बारंबारता की गुणा, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहीं तक जाना था।
30 से 40 तक, ठीक है। बारंबारता जो है वो आपकी है 2, फिर है आपका 1, फिर है आपकी 4 और फिर है आपका 3, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो सिग्मा एफ जो है वो आपका हो जाएगा 3 4 7, 7 और 1 8, आओ 8 2 10, ठीक है। तो यानी आपकी सिग्मा एफ जो है वो हो गया 10, ठीक है। मध्य बिंदु 10 का आधा 5, फिर सब में 10 10 का फर्क है, तो ये हो गया दूसरा 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, ठीक है। एफ एक्स 5 दूनी 10, 15 कम 15, 25 चक्कू 100, 35 तियाँ आपका वो हो जाएगा 105। सिग्मा एफ एक्स निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 230, ठीक है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 230 बटा 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 23, कितना आ गया 23। देखो भैया कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। कह रहा 53 सोमवार होने की प्रायिकता। देखो हमें एक ही दिन तो ज़्यादा होता है लीप ईयर में, ठीक है। तो यानी एक सोमवार हमें चाहिए, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, एक दिन चाहिए यानी एक दिन ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी आँख बंद करके लगा दो। एक दिन ज़्यादा हफ्ते में दिन होते हैं 7, यानी ऑप्शन नंबर डी 1/7, ठीक है। अगला देख लो। देखो बच्चों ये भी हवा में निकल बना देते हैं आपको। कह रहा है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, ठीक है। देखो पहले आपको बता दूं लीप ईयर और साधारण वर्ष और लीप ईयर निकालने का तरीका क्या होता है। वर्ष को ऊपर लिखो, 4 से काट दो, अगर शेषफल 0 आया यानी पूरा कट गया तो आपका लीप ईयर है 366 वाला, ठीक है। कट कट करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी लीप ईयर है। 2020 जो है एक लीप ईयर है। कुल इसमें दिनों की संख्या होगी 366 और एक ही दिन पर हो, दो लोगों का जन्म एक ही दिन पर हो, तो प्रायिकता हो जाएगी पी बराबर एक ही दिन पर हो और टोटल दिन कितने 366। तो जिसमें भी ऑप्शन नंबर, जिस ऑप्शन में भी आपका 1/366 है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दो बिंदु जिसका पहला निर्देशांक है 2,3 और दूसरा है 4,1 के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको लगवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से लगवा देता हूँ। फार्मूला सेम रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और x2 जो है वो 4 हो गया, x1 जो है वो 2 हो गया, y2 जो है 1 है और y1 जो है 3 है, ठीक है। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये जो है आपका हो जाएगा 4 + 4, ये आ गया √8। √8 को आप जब रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बाहर 2 अंदर, ठीक है। तो 2√2 क्या हो गया 2√2। इस तरह से ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखिए 5 का वर्ग है तो ये रूट हट जाएगा 5 से, ये 9 के वर्ग से रूट हट जाएगा। ये परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है, बट ये देखो एक परिमेय और एक अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का हमेशा जोड़ जो है अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अपरिमेय है। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में कल रात 9 बजे। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द मैं आपके लिए निबंध की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ।